आज का जो ये जजमेंट है तो बहुत छोटा सा 498 ए पे है। हस्बैंड से रिलेटेड है बट हस्बैंड का नहीं है मैटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है एक हाई कोर्ट के जजमेंट की, और वो हाई कोर्ट का जजमेंट ये क्लियर करने की कोशिश करता है कि कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर 498 ए का मुकदमा चल सकता है आईपीसी के अंतर्गत। आप सभी लोगों को पता है कि जो 498 ए का मुकदमा चलता है वो हस्बैंड के परिवार वाले या फिर जिससे शादी हुई है, इन सारे लोगों से मिला जुला कर चलता है। बट कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका मित्र है, दोस्त है, यार है, या फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई उपपत्नी है, तो क्या उनके ऊपर भी 498 ए का मुकदमा चल सकता है। तो इस जजमेंट में इसी बेस पे बात होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल पे। मैं हूं ज्ञान, और वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार अगर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 498 ए का जजमेंट जो ये है वो किस बेस पे आधारित है। तो यहाँ पे जो पिटिशनर थी उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई थी, और एफआईआर लॉन्च की गई थी सेक्शन 498 ए के अकॉर्डिंग और प्लस 114 आईपीसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया गया था। अब ये केस जो था वो जो हस्बैंड थे, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर तो 498 ए लगा हुआ था, उसमें कोई दो राय नहीं, सबके ऊपर लगता है अगर वो उन्होंने कुछ भी गलत किया होता है या नहीं भी किया होता है, वो तो कोर्ट का मैटर है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड के ऊपर 498 ए लगा हुआ था, साथ ही साथ अब यहाँ पे जो हस्बैंड की वाइफ थी उन्होंने किया क्या कि हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड थी, उनके ऊपर भी केस फाइल कर दिया। और केस फाइल क्या किया, 498 ए का प्लस 114 आईपीसी। तो यहाँ पे बात हुई कि क्या कोई भी हस्बैंड के जो साथ में रहने वाले लोग हैं, जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, कोई उपपत्नी हो गई, जो सेकंड वाइफ होती है वो हो गई, जो लीगली मैरिड नहीं है, क्योंकि सेकंड वाइफ तो लीगली मैरिड हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या उनके ऊपर ये केस चलाया जा सकता है। तो यही इस केस का मेन थीम है, और यही इस केस में जानने के लिए केस गया था हाई कोर्ट। वहाँ पे जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, मींस जो गर्लफ्रेंड थी उनके जो एडवोकेट थे, उन्होंने बोला, कोर्ट के सामने ये रखा कि जो मेरे पिटिशनर के अगेंस्ट एफआईआर हुई है उसको क्वैश किया जाए। क्वैश किस बात के लिए किया जाए, क्योंकि जो 498 ए का मुकदमा होता है वो जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड के रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन भी कैसा, हस्बैंड कनेक्टेड बाय द ब्लड, जो रिलेटिव होने चाहिए वो हस्बैंड के ब्लड से कनेक्टेड होने चाहिए या फिर मैरिज से कनेक्टेड होने चाहिए। यानी दो ही तरीके के लोगों के ऊपर 498 ए का मुकदमा लग सकता है। वो कौन होंगे, तो पहला हस्बैंड से जो ब्लड से कनेक्टेड हो, हस्बैंड के रिलेशन में। सेकंड नंबर कोई मैरिज से रिलेटेड हो, उन्हीं के ऊपर लग सकता है, उसके अलावा किसी और के ऊपर नहीं लग सकता। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने कि यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड है या फिर कंक्यूबिन है, मीन्स उपपत्नी है, उनके ऊपर अगर कोई चार्ज लगाता है तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट ने सब कुछ सुना, और सुनने के बाद एपेक्स कोर्ट के एक जजमेंट का उन्होंने रेफरेंस दिया। और रेफरेंस किस केस का था, तो केस था यू सुवेथा वर्सेज स्टेट 2009 का। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये एकदम वेल सेटल्ड लॉ है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही पर्सन्स के अगेंस्ट 498 ए का केस लग सकता है। पहला कौन सा, जो रिलेटिव हो हस्बैंड के, ब्लड से कनेक्टेड, और या फिर किसी भी तरीके से मैरिज से वो कनेक्टेड हो, तभी उन्हें प्रोसिक्यूट किया सकता है अंडर सेक्शन 498 ए। इसके अकॉर्डिंग गर्लफ्रेंड या उपपत्नी नहीं आती हैं, क्योंकि वो क्या है, ब्लड से या फिर मैरिज से कनेक्टेड नहीं होती। तो मीन्स अगर कोई रिश्तेदार है आपका,
तो वो तो बाय ब्लड से कनेक्टेड मान लिया जाएगा, पर अगर आपका कोई दोस्त यार है वो भी ब्लड से रिलेटेड नहीं है तो उसके ऊपर भी 498A का केस नहीं लगा सकती आपकी पत्नी। यहाँ पे कोर्ट ने इसको पूरा सुना और इस जजमेंट का उन्होंने रेफरेंस दिया कि अ गर्लफ्रेंड बीइंग नॉट अ रिलेटिव कैन नॉट बी चार्ज अंडर सेक्शन 498A। और इस तरीके से कोर्ट ने सर्कमस्टांसेस को देखा और ये ऑर्डर दिया कि जो गर्लफ्रेंड है उसके अगेंस्ट जो FIR लॉन्च की गई है उसको क्वैश किया जाए, साथ ही साथ कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट न की जाए। हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो अदर लोग थे, जैसे कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड के परिवार वाले हैं, उनके ऊपर जो एक्यूजेशन लगी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए, बट जो उनकी उपपत्नी या फिर जो रिलेटिव में नहीं आते हैं, जो मैंने अभी ऊपर दोनों बताए हैं, उनके ऊपर या फिर गर्लफ्रेंड के ऊपर उनके चार्ज नहीं लगने चाहिए और ना ही किसी तरीके की कार्यवाही की जानी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो डिसीजन दिया उसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कैंसिल कर दिया और बता दिया कि रिलेटिव होने चाहिए ब्लड से या फिर मैरिज से कनेक्टेड, और यहाँ पे उन्होंने उस FIR को क्वैश कर दिया। और यहाँ जो केस है वो केस है अनुमाला अरुणा दीपिका वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये अगर जजमेंट आपके किसी भी काम की है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर बताया कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।